चिराग जी को भी भाजपा से जोड़ने का प्रयास होगा क्या? अब हमारा नेतृत्व इन सब चीज़ों पर विचार कर रहा है जी। कि कौन लोग परेशान हैं। मोदी जी की सरकार से किन लोगों को तकलीफ हुआ है? जो लुटेरे थे। अरे भाई कांग्रेस जोड़ो ना। कांग्रेस में जो कई लोग गए, कई लोग जाने वाले हैं। जी। और विश्वास का भाव नेतृत्व पर है। बालू के भीत पर महल बनाना चाहते हैं, होने वाला है। बालू के भीत पर महल बन सकता है, नहीं बनने वाला। तो वही काम कर रहे हैं ना ये नीतीश कुमार जी। सब लोग थक गए तो अब ये शुरू हुए। नीतीश कुमार जी आज पहला प्रयास कर रहे हैं, ऐसा प्रयास नहीं है, पहले भी प्रयास हुआ है। विपक्ष को एक साथ लाना तराजू पर मेढक को तौलने के बराबर है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उठ गए और तेलंगाना के केसीआर जो मुख्यमंत्री हैं वो बैठा रहे हैं, कपड़ा खींच रहे हैं। यानी मतेक नहीं है। पूछा गया कि भाई आप लोगों का क्या स्टैंड है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनेंगे? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कहा कि समय दिखाएगा। सब यहाँ जितने ये जो छत्रप हैं विभिन्न पार्टियों में, जो स्थानीय स्तर पर जो जिनकी पार्टियां हैं, वो सब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। तो ये भारत जोड़ो अभियान देश की जनता के लिए नहीं है। कांग्रेस में जो भगदड़ मची है, और अब लगता है कि मेरे नेतृत्व पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। अपने परिवार को, अपने नेतृत्व को बचाने के लिए ये अभियान उन्होंने प्रारंभ करने का काम किया है। कांग्रेस दे देगा इनको प्रधानमंत्री बनने के लिए, माननीय नीतीश कुमार जी को मौका दे देगा, तो कहवा लीजिए। ये कोई बनना चाहता है मुख्यमंत्री है, कोई बनना चाहता है प्रधानमंत्री। ये स्वार्थ की सिद्धि के लिए उब्बे का काल था, उसके बाद का काल था 95 के बाद का। 6 प्रधानमंत्री आया राम गया राम होता था। तो और स्थिर सरकार जो रहेगी वो कोई ठोस काम नहीं कर सकती है। भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस जोड़ो अभियान, कांग्रेस बचाओ अभियान करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरा सुझाव होगा कांग्रेस पार्टी के लीडर से, खासतौर पर राहुल जी से। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। अभी जो है 2024 लोकसभा चुनाव करीब है और विपक्ष कहीं ना कहीं गोलबंद हो रहा है, और एक तरफ कांग्रेस का भी भारत जोड़ो अभियान शुरू हो चुका है। लेकिन भाजपा का कहना है कि 24 में पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद श्री रामकृपाल यादव जी है। सर, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, सवाल यही है कि आप लोग एक तरफ कह रहे हैं कि 24 में पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के नेतृत्व में कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो गोलबंद हो रहा है। तो आपको लगता है कि ये लोग टक्कर दे पाएंगे कहीं से? अरे ये सही बात है कि वैकेंसी नहीं है। और चूँकि जिस तरह से 2014 के बाद जनता का विश्वास माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मिला, और लगातार जनता के विश्वास के अनुसार देश की तरक्की के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की समस्याओं का जो अंबार लगा हुआ था उसको कम करने के लिए बहुत सारा कार्यक्रम किया गया, और बिना भेदभाव का। और देश जो एक उस दौर से गुजर रहा था जहाँ हर दिन भ्रष्टाचार के आलम था, इतना ज़बरदस्त था, लग रहा था कि देश बचेगा ही नहीं। लुटेरे लूट के लिए चले जाएंगे। उन सब चीज़ पर नियंत्रण हुआ, सब पर कंट्रोल हुआ। भ्रष्टाचार बिल्कुल आज के दिन में हम कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार, जो बड़े लोग इन्वॉल्व हुआ करते थे, वो नहीं है एक केस भी। मंत्रालय के किसी भी मंत्री के ऊपर आज 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। प्रधानमंत्री जी की बात अलग ही है। यहाँ तक कि भ्रष्टाचार में जो नीचे स्तर पर लूट होता था, उस लूट को भी रोकने का हरसंभव प्रयास किया। कई बैंक में सीधे योजनाओं में जो पैसा मिलता था उसमें बंदरबांट होता था। पूर्व प्रधानमंत्री जी राजीव जी थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं 100 रुपया भेजता हूँ तो 15 रुपया ही ज़मीन तक पहुँच पाती है, बाकी का पैसा रास्ते में ही रह जाती है। तो उन सबको नियंत्रण करने का काम किया। और अब 100 पैसा जाता है तो 100 पैसा आता है। तो ये कई जो अव्यवस्था से जुड़ा हुआ था, देश के अस्मिता पर एक प्रश्न लगा हुआ था। देश
उस दौर से गुजर रहा था कि पता नहीं देश बचेगा कि नहीं बचेगा। आतंक का माहौल था, आतंकवादियों का बोलबाला था, कभी यहाँ बम विस्फोट हो रहा है, कभी वहाँ बम विस्फोट हो रहा है, क्या क्या नहीं होता था। तो उन सब चीज़ों से मुक्ति मिल गई और देश में अमन शांति बहाल हो गया और कोई वर्ग और कोई ऐसा तबका नहीं है जो विकास से आज के दिन में अछूता है। और लगातार निरंतर काम हो रहा है। दुनिया में देश की प्रतिष्ठा मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ी है। तो अनेकों कार्य हैं जिसको मोदी जी ने विगत 8 वर्षों में किया। तो पिछले 60-65 साल में जो काम नहीं हुआ, मोदी जी ने 8 वर्षों में कर करके दिखाने का काम किया है। और मैं नहीं समझता हूँ कि आने वाले दिन में ऐसी सरकार जो स्थिर भी सरकार है। आपने देखा होगा कि मैंडेट जब मिला 30-35 साल के बाद किसी एक दल को बहुमत जनता ने दे करके और सेवा भाव से काम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बैठाने का काम किया था। और उसी तरह से वो जिस तरह से जनता ने उन पर विश्वास व्यक्त किया, उसी विश्वास के अनुकूल उन्होंने काम करने का काम किया। तो अब उस जो व्यवस्था का दौर था, उस दौर में देश की जनता फिर आ जाए देश, ऐसा कभी सोचेगी भी नहीं। इससे मैं कहता हूँ या हमारा दल का लोग कहता है कि वैकेंसी 2024 तक नहीं है। लेकिन तो मगर ये जो विपक्ष के लोग हैं जिसकी चर्चा आपने किया, विपक्ष के लोग न जाने आपने देखा होगा कि पहले भी ये प्रयास हुआ है, कोई नया प्रयास नहीं है। नीतीश कुमार जी आज पहला प्रयास कर रहे हैं, ऐसा प्रयास नहीं है, पहले भी प्रयास हुआ है, मगर नहीं एक मंच पर लाया जा सका है। मैं ये समझता हूँ कि विपक्ष को एक साथ लाना तराजू पर मेढक को तौलने के बराबर है, ये कहा जा सकता है। और मैं समझ सकता हूँ कि महत्वाकांक्षा लोगों ने पाल रखा है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ कि अभी तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पर। हाँ, गलवान और क्या क्या बहाना लेकर के, गलवान तो कब हुआ, कब शहीद हुआ, तो उनको तुरंत आ जाना चाहिए था ना। तो खैर एक बहाना लेके अपना आए, तो यहाँ मिले, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइंट हुआ सीएम साहब का, डिप्टी सीएम साहब का। और आपने खुद से देखा होगा, देश की जनता ने देखा, दुनिया ने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उठ गए और तेलंगाना के केसीआर जो मुख्यमंत्री हैं वो बैठा रहे हैं, कपड़ा खींच रहे हैं। यानी मतेक नहीं है। पूछा गया कि भाई आप लोगों का क्या स्टैंड है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कहा कि समय दिखाएगा। सब यहाँ जितने ये जो छत्रप हैं विभिन्न पार्टियों में, जो स्थानीय स्तर पर जो जिनकी पार्टियां हैं, वो सब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और हल जी देश की यात्रा कर रहे हैं। उनका जो यात्रा भारत जोड़ो कांग्रेस क्या बोलते हैं, भारत जोड़ो यात्रा जो अभियान चल रहा है, तो ये भारत जोड़ो अभियान देश की जनता के लिए नहीं है। कांग्रेस में जो भगदड़ मची है, और अब लगता है कि मेरे नेतृत्व पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। अपने परिवार को, अपने नेतृत्व को बचाने के लिए ये अभियान उन्होंने प्रारंभ करने का काम किया है। तो अब ये लोग मतेक नहीं रहेगा, विपक्ष कांग्रेस दे देगा इनको प्रधानमंत्री बनने के लिए, माननीय नीतीश कुमार जी को मौका दे देगा, तो कहवा लीजिए। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि बिहार ने देखा अब देश देखेगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के कह रहे हैं कि ये जुमलों की सरकार है। कौन सरकार जुमलों की है? प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो सरकार देश में चल रही है। और अभी तक इतने रोज़ों तक, इतने लंबे अरसे तक जो गुणगान करते थे प्रधानमंत्री जी का, आप लोग कभी बाइट लिए होंगे ना, तो चला ना दीजिए कि अब से 4 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले जिस आदमी का गुणगान करते थे, आज वो जुमलों की सरकार हो गई। जुमलों की सरकार हो गई। देश और बिहार की जनता अच्छी तरह से सब चीज़ों को देखती है, जानती है। कहाँ से कहाँ पहुँच गए नीतीश कुमार जी। 0 से हीरो हुए, ये भाजपा ही ने बनाया था उनको, अपनी ताकत के साथ उनकी पहचान बनी थी। हम तो सब जानते हैं ना, मगर वो हीरो आज के दिन में फिर 0 हो गए।
हिंदुओं का इनर कंट्रडिक्शन यही है। यहाँ कह रहे हैं ना, इस प्रदेश में ही इनर कंट्रडिक्शन इतना अधिक है कि यही नहीं संभाल पाएंगे ये लोग। मतलब कहना ये है कि ये जो नई सरकार बनी है वो नहीं टिक पाएगी। कौन? बिहार में जो नई सरकार, समझौते की सरकार जो बनी है वो नहीं टिक पाएगी। अच्छा, ये समझौते की सरकार सिद्धांत के आधार पर नहीं हुआ है, नीति के आधार पर नहीं हुआ है, विचारों के आधार पर नहीं हुआ है। ये कोई बनना चाहता है मुख्यमंत्री है, कोई बनना चाहता है प्रधानमंत्री। ये स्वार्थ की सिद्धि के लिए, स्वार्थ की प्राप्ति के लिए, स्वार्थ पर कोई समझौता टिका है जी? नहीं ना टिका है, टिकेगा ही नहीं तो सरकार चली नहीं जाएगी। ये कोई क्या कहा जाता है, विचार अलग हैं, मत अलग हैं, सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, दोनों दल के नेताओं का, दोनों दल के लोगों का। तो कहाँ से ये टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। तो अब देखे ही नहीं टिक पाए ना। ये छोड़ के आए थे तो इधर, अब फिर इधर से उधर चले गए। लेकिन ये तो दावा कर रहे हैं कि अब महागठबंधन हम लोग एक हो चुके हैं, तो लालू का MOI और जदयू का जो है कहीं ना कहीं सफाया कर देंगे बिहार। अरे नहीं, क्या सफाया करेंगे? उत्तर प्रदेश में हुआ था कि नहीं अलायंस? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी का इलेक्शन में हुआ था ना समझौता। क्या हुआ वो रिजल्ट? भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर दिए। अरे भारतीय जनता पार्टी हर लोगों के दिल में बसी हुई है। काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने एक अमिट छाप छोड़ दिया है आम जन के भाव में। तो यहाँ ये सब कुछ चलने वाला नहीं है। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों ने मोदी जी को अपना समर्थन दिया है, पहले भी अब भी देंगे, क्योंकि सबके लिए काम हुआ है। पानी है तो सबके लिए, बिजली है तो सबके लिए, रोड है तो सबके लिए, आयुष्मान कार्ड है तो सबके लिए, आधा ये शिक्षा है तो सबके लिए, हेल्थ सेवा है तो सबके लिए। कोई विभेद, कोई तरह का सोच अलग नहीं रहा है। और मैं समझता हूँ कि आज भी उस बुरे दिन में, जो बुरे दिन को हटाया था लोगों ने, कांग्रेस के कुशासन से निकल करके ये सुशासन वाली सरकार आई थी, वो पूरा कुशासन में ये जो रामलीला मंडली के जो विभिन्न लोग हैं, कलाकार हैं, उसमें फिर कोई विश्वास नहीं करेगा। उन्होंने किया है। और ये स्थिरता का जो दौर था, आपने देखा होगा जब विभिन्न पार्टियों की जो सरकार एक साथ मिलकर के बनी है, उनका हश्र क्या हुआ है मैं तो जानता हूँ, पहले वहाँ था ना मैं, मुझे जानकारी है इस बात को। इतने महत्वाकांक्षा लोग पाले हुए हैं, इतने इनर कंट्राडिक्शन है। आप जानते हैं एक दूसरे के खिलाफ कई राज्यों में कांग्रेस से किसकी लड़ाई है? तेलंगाना की लड़ाई है कि नहीं? स्टालिन साहब हैं, करुणानिधि की पार्टी जो है, उसमें कौन से लड़ाई है कि नहीं लड़ाई है? ये कई राज्यों में, जिसके मैं जहाँ कांग्रेस शासित राज्य रहा है, आज वो बाहर हैं, लड़ाई किससे है? तो ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और कांग्रेस पार्टियां, इनमें कभी तालमेल हो ही नहीं सकती है। और एक दूसरे के खिलाफ आज भी लड़ रहे हैं लोग, राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर जो अव्यवस्था में, हमको लगता है कि जो 90 का काल था, उसके बाद का काल था, 95 के बाद का, 6 प्रधानमंत्री आया राम होता था। तो और ये स्थिर सरकार जो रहेगी, वो कोई ठोस काम नहीं कर सकती है, संभव नहीं है ना, निर्णय नहीं ले सकती है। तो इसलिए देश की जनता इतना समझ है कि किस सरकार से, किस शासन से हमारा कल्याण हुआ है, हम गरीबी और फटहाली से मुक्ति पाए हैं, और आगे भी भरोसा हमको उसी सरकार पर है, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार से है, उन्हीं से कोई आशा है। फिर ये दोबारा गलती अब नहीं करने वाले देश की जनता, जो देश को लुटेरे आ जाए,
देश के गरीबों के कमाई के जो खजाने में पैसे होते हैं, जिसका लूट होता रहा है, जिस लूट की छूट को मोदी जी ने बंद किया, इसीलिए तो बेचैन भारत है। ये जो परेशान लोग हैं, ये कौन लोग परेशान हैं? मोदी जी की सरकार से किन लोगों को तकलीफ हुआ है? जो लुटेरे थे, जो बेईमान लोग थे, जो अव्यवस्था फैलाने वाले लोग थे, जहाँ कई वैसे तत्वों को प्रोत्साहन मिल रहा था, जो देश के तोड़क लोग थे, वैसे लोगों पर देश की जनता कभी भरोसा नहीं करेगी। इसीलिए तो सब लोग एकजुट होकर के मिल कर के मोदी जी के नेतृत्व पर और एनडीए की सरकार पर, भाजपा पर लोगों ने विश्वास करने का काम किया है। एक नया सोच, एक नया विचार, एक नया काम, एक नया ऊर्जा के साथ देश की तरक्की हुई है और दुनिया में देश का नाम हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब देश की जनता वो भूल नहीं करेगी। ये लोग वो बालू के भीत पर महल बनाना चाहते हैं, होने वाला है। बालू के भीत पर महल बन सकता है, नहीं बनने वाला। तो वही काम कर रहे हैं ना ये नीतीश कुमार जी। सब लोग थक गए तो अब ये शुरू हुए। अच्छा, आखिर के 2 सवाल होंगे। आपने भारत जोड़ो अभियान पे कहा कि कहीं ना कहीं ये पार्टी और परिवार बचाने की लड़ाई हो रही है, लेकिन ये लोग तो कर रहे हैं कि हम भारत जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, फिर से एक नव निर्माण करेंगे। अरे भाई, कांग्रेस जोड़ो ना। कांग्रेस में जो कई लोग गए, कई लोग जाने वाले हैं। अविश्वास का भाव नेतृत्व पर है, जो वर्तमान नेतृत्व उसी पर अविश्वास का भाव। आपने गुलाम नबी आज़ाद जो 50 साल तक कांग्रेस पार्टी को सींचा, उनका बयान सब नहीं सुन रहे हैं। और भी कई बड़े नेता जो छोड़ के चले गए और जहाँ छोड़ के जाने के चक्कर में है। तो हो ये कांग्रेस भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस जोड़ो अभियान, कांग्रेस बचाओ अभियान करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरा सुझाव होगा कांग्रेस पार्टी के लीडर से, खासतौर पर राहुल जी से। आखिरी सवाल सर, क्षेत्रीय पार्टी को भी जोड़ने का प्रयास चल रहा है, तो इस कड़ी में क्या लोजपा रामविलास से चिराग जी को भी जोड़ने का प्रयास होगा भाजपा से? चिराग जी को भी भाजपा से जोड़ने का प्रयास होगा क्या? अब हमारा नेतृत्व इन सब चीज़ों पर विचार कर रहा है जी। और निश्चित तौर पर कोई सोच के तहत जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। निश्चित तौर पर नेतृत्व सोचेगी और तय करके आगे काम करेगी। धन्यवाद सर। तो माननीय सांसद महोदय ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि कहीं ना कहीं 2024 में पीएम पद की वैकेंसी नहीं है और मोदी एकमात्र विकल्प है। कहीं ना कहीं सपना बुना जा रहा है और वो सपना पूरा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय बिहार।